नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। मैच 2 दिन पहले ख़त्म हुआ। हम चर्चा आज कर रहे हैं क्योंकि परिणाम जो उस दिन आपने देखा वो परिणाम बस उतना ही नहीं था, उसका परिणाम अब तक आ रहे हैं। सवाल यह है कि एक मैच एक परिणाम उसी दिन दे देता है जिस समय वो होता है। आज इतने दिनों बाद तक उसका परिणाम क्यों आ रहे हैं सामने, ये देखने की ज़रूरत है। और अब मुझे लगा कि इसके सारे परिणामों को अगर समेटें तो बहुत सारे मुद्दे निकलकर सामने आ जाएंगे और इसलिए इस पर एक कार्यक्रम ज़रूरी था। मैच भारत पाकिस्तान का था, अरसे बाद हुआ। विश्व कप में भारतीय टीम जीतती रही थी। पहली बार 2020 विश्व कप में भारतीय टीम पाकिस्तान से हार गई और सिर्फ हारी नहीं, बुरी तरह हारी। मैच की समीक्षा काफ़ी हो चुकी, उस पर नहीं जाना चाहेंगे हम, लेकिन उससे सीख लेने की ज़रूरत तो है। सीख लेने की ज़रूरत ये है कि अगर आप आईपीएल के प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा आश्रित होंगे, तो ये परिणाम आपको बार बार देखने को मिलेगा। आईपीएल के प्रोडक्ट्स जो उस सीज़न में उभरते हैं या 1-2 सीज़न में चलते हैं, फिर बिखर जाते हैं, छूट जाते हैं, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर ऐसे प्लेयर्स पर आप बहुत भरोसा करेंगे और विश्व कप जैसे मैचों में भरोसा करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जिस मिस्ट्री स्पिनर की बात की जा रही थी, वो मिस्ट्री स्पिनर कहीं से भी मिस्ट्री उसमें कुछ नहीं है, वो दिखता है आईपीएल जैसे मैच में। इसलिए आईपीएल के प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना बंद कीजिए और जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, उससे फिर से पुनर्जीवित कीजिए और प्रभावी बनाइए। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, बहुत सारे इस तरह के टूर्नामेंट्स होते थे अपने यहाँ जिनसे प्लेयर्स निकलते थे। आज 2020 के टूर्नामेंट्स करा लीजिए आप और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को उभारने की कोशिश कीजिए। ये जो सीज़न में 1-2 प्लेयर्स निकल जाते हैं ना, 1-2 मैच खेलकर अचानक वो सितारे बन जाते हैं, वैसे सितारों की कतई ज़रूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंसी देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कैसा खेल रहे हैं लगातार, उसको देखिए और तब फिर उन्हें टीम में रखिए। तब हो सकता है कि कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि एक तो भारतीय टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखी और उसका एक असर सबसे ज़्यादा दिखा। एक जो खिलाड़ी में होता है जीतने की जो ज़िद होती है, वो कहीं से नहीं दिखा, इसलिए भी आप हारे। ये तमाम बातें हैं जिन पर कोच अपनी तरह से विचार करेंगे। हमारे लिए उसके बाद के मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद क्या क्या हुआ। भारतीय टीम की आलोचना सही है, क्योंकि आप अगर किसी मैच से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, अगर आप किसी खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण, वो भी पाकिस्तान जैसे मुकाबले में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो आपको निराशा होती है और फिर निराशा किसी भी तरह से निकलती है। लेकिन 2 बातें बिल्कुल जुदा हैं। एक तो ये कि युद्ध और खेल एक नहीं हो सकता। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, एक दुश्मन देश है हमारे लिए, लेकिन वो खेल के मैदान पर एक टीम है। ये अलग बात है कि कुछ मूर्ख पाकिस्तान के मंत्री हैं जो इसे कई दूसरी तरह से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर हम भी उसी तरह से उनको रिप्लाई करें या उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर दें, अपना व्यवहार करना शुरू कर दें, तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। खेल का मैदान है, खेल के मैदान में 2 टीमें उतरेंगी तो एक हारेगी, ये तय है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच में कोई समझौता नहीं होता कि चलो ठीक है आपने इतने ही रन बनाए, हम भी इतने ही रन बनाएंगे, बात खत्म। ऐसा नहीं होता है। इसमें जीतना या हारना मस्ट है, वो खेल का फॉर्मेट है। तो फिर इसमें निराश होने की बात कहाँ से आ गई, कहाँ से इसमें देश को धक्का लग गया? हाँ, जो खेल प्रेमी हैं उनको धक्का ज़रूर लगा, वो लगेगा, क्योंकि उनकी चहेती टीम हार गई। अब इसको लेकर जो राष्ट्रवाद उभर रहा है वो भी चिंता का विषय है। राष्ट्रवाद उभारने के कई मुद्दे हैं,
आपके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उमड़ती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रा सोचिए कि राष्ट्रवाद किन मुद्दों पर उभार रहे हैं आप। वो क्या क्रिकेट के मैच पर भी हो सकता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। एक जो बात सबसे खतरनाक हुई है वो ये है कि मोहम्मद शमी ने जिस तरह से गेंदबाजी की उसको लेकर बहुत आलोचना की गई। ये कहा गया कि उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की वो एक तरह से देश के साथ गद्दारी है। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो ऐसा मानते हैं और इस तरह से उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। क्या ये सही है? एक खिलाड़ी किसी दिन अच्छा परफॉर्म करता है, किसी दिन खराब परफॉर्म करता है, उसे उस नज़रिए से देखिए ना। एक खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसकी कई वजहें होती हैं। हो सकता है कि सामने का बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हो जो कि दिख रहा था। आपकी गेंदबाजी, अगर शमी ने खराब गेंदबाजी की तो बाकी के गेंदबाजों ने क्या किया, जरा ये भी बता दीजिए। क्या उन्होंने विकेट निकाल लिए? क्या उन्होंने रन रोक लिए? कुछ भी नहीं कर पाए वो। भारतीय टीम उस दिन एक औसत क्लब लेवल का क्रिकेट खेल पाई। याद रखिएगा, क्लब लेवल का क्रिकेट खेल पाई भारतीय टीम। तो ये मानकर चलना चाहिए कि अगर आपका ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस ये है तो इसका रिजल्ट, उसका परिणाम ऐसा ही आएगा। ये अनावश्यक शमी की जो आलोचना हो रही है उसे तत्काल बंद करना चाहिए। अपनी सोच को थोड़ा व्यापक बनाइए। हम संकुचित नहीं हो सकते पाकिस्तान की तरह। हम हर चीज़ में धर्म नहीं देख सकते। हम हर चीज़ में देश उस तरह से नहीं देख सकते कि वो एग्रेसर हो जाए, वो एग्रेसिव हो जाए। अब रहा सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी मुद्दा जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। उस दिन भारतीय टीम के हारने के बाद कई जगहों पर पटाखे चलाए गए। शुक्र है रांची में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कई जगहों पे ऐसा हुआ। अब ये लोग कौन हैं जो भारतीय टीम के हारने पर जश्न मनाते हैं? यहां राष्ट्रवाद की जरूरत है। राष्ट्र भावना क्या है? करोड़ों करोड़ लोग सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं इस उम्मीद में कि भारतीय टीम जीतेगी, और जब वो हारते हैं, टीम हारती है और या उनका मन हारता है, तब उन पर क्या बीत रही होती है वही जानते हैं। ऐसे में अगर आप पटाखे चलाते हैं तो आप दरअसल चिढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और इनके समर्थन में आने वाले लोगों को ठीक से नाप देना चाहिए। ये क्या तरीका है? आप करोड़ों लोगों को आहत करने वाला कोई ऐसा काम कर दें जिससे कि स्वाभाविक रूप से कोई दूसरी प्रतिक्रिया हो जाए, तब आप उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो भला हो कि क्रिकेट प्रेमी हैं, वो अक्सर इस तरह के मुद्दों पर ज़्यादा कुछ करते नहीं। फुटबॉल में हमने हिंसा के कई दौर देखे हैं। टीमें आपस में लड़ जाती हैं, जो समर्थक होते हैं भिड़ जाते हैं स्टेडियम में, कई लोग बाहर शहरों में लूटपाट मचा देते हैं। क्या इसको हम आमंत्रित कर रहे हैं? ऐसे लोग कौन हैं? उन्हें लोकेट कीजिए, उन्हें एडुकेट कीजिए और ज़रूरी पड़े तो उन्हें अच्छे से समझाइए। वो जो पटाखे चलाने वाले लोग हैं ना, वो आपकी और हमारी भावना से इतर कुछ सोच रहे हैं। उनको सही दिशा में लाने की ज़रूरत है, चाहे जिस भी तरह से हो। तो ये अहम मुद्दे हैं। ये परिणाम जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से परिणाम के बाद के परिणाम हैं और उसके बाद के परिणाम हैं, ये बेहद ज़रूरी है कि हम मैच को बहुत संतुलित तरीके से लेना शुरू करें। मैच में जीतना हारना लगा रहेगा। मैच जीतने पर जश्न मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हारने पर, अपने ही देश के हारने पर अपने ही समर्थकों को चिढ़ाइए मत, ये कम से कम ध्यान रखिए। मोहम्मद शमी एक अच्छे प्लेयर हैं, आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। फिलहाल क्रिकेट पर हमारी चर्चा इतनी ही। इजाज़त दें। नमस्कार।